खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय मणिशंकर सुमन की हत्या के आरोपी 14 साल बाद भी नहीं पकड़े गए हैं। सोमवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक के परिजन ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 2010 में उनके पिता की हत्या हुई थी, जिसमें 3 आरोपी थे। एक आरोपी सब इंस्पेक्टर त्रिलोक अहिरवाल एसपी ऑफिस में पदस्थ हैं। 7 साल पहले जिला कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कोतवाली में फाइल धूल खा रही है। परिजनों का आरोप है कि एसआई के दबाव में पुलिस जांच नहीं कर रही। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। संघ से विधायक रहे स्वर्गीय मणिशंकर सुमन के बेटे अशोक भारती ने बताया कि साल 2010 में प्रेम शंकर अहिरवाल, अहिल्याबाई अहिरवाल और उनके बेटे त्रिलोक अहिरवाल ने पिता की हत्या की थी। पहले कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन जब दोबारा सुनवाई के लिए आवेदन दिया तो कोर्ट ने संदिग्ध मानते हुए दोबारा विवेचना के आदेश दिए थे। 7 साल से फाइल कोतवाली में है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। विधायक के बेटे अशोक भारती की मांग है कि मामले की विवेचना शुरू की जाए। त्रिलोक अहिरवाल को एसपी कार्यालय से हटाया जाए ताकि निष्पक्षता से जांच हो सके। एसपी सुरकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि पहली बार मामले की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कोतवाली टीआई से फाइल निकलवाने के लिए कहा है। एसपी ने कहा कि फाइल देखने के बाद ज़रूरत होगी तो त्रिलोक अहिरवाल को हटाया जाएगा। मैं एसपी महोदय से मिलने आया हूँ कि मेरे पिताजी की घटना 2010 में 10/2/10 को हुई थी। उसमें प्रेम शंकर सुमन, त्रिलोक अहिरवाल और अहिल्याबाई उसमें आरोपी थे, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली में की थी और इनके ऊपर 302-34 अपराध कायम हुआ था और विचाराधीन मामला इसमें चलता रहा। तो उसमें माननीय न्यायालय द्वारा खारिजी लगा दी गई थी, उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपास्त कर दिया गया था और उस 14 वर्षों से आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में मैंने माननीय एसपी महोदय को 2017 में भी आवेदन दिया था। उसके बाद अभी तक चूँकि क्या है, यहाँ एक आरोपी त्रिलोक पदस्थ है एसपी ऑफिस में, तो वो उस मामले को प्रभावित करता है बार बार। और आज तक यहाँ से माननीय सीजीएम न्यायालय में पुनः विवेचना करके प्रतिवेदन नहीं पेश किया गया, जिसकी पेशी कल 26 तारीख को पुनः है। कौन थे आपके पिताजी, उनके साथ क्या घटना हुई? चौधरी मणिशंकर सुमन पूर्व विधायक एवं लोकतंत्र सेनानी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिनके द्वारा पथरिया विधानसभा में पहली बार भाजपा का परचम फहराया गया था। उसके बाद से तो अब भाजपा पुनः बार बार आ रही है, लेकिन पहली बार मेरे पिताजी वहाँ से विधायक रहे। क्या घटना हुई थी उनके साथ? उनके साथ क्या है, हमारे पिताजी चूँकि किराने की दुकान रखे थे घर के बाजू में, तो वो छाया हेतु एक कपड़ा के लिए पाइप गाड़ रहे थे, तो वो सुम्मा उठा करके प्रेम शंकर द्वारा उनके सीने में मार दिया गया था और त्रिलोक अहिरवाल द्वारा उनका गला पकड़ लिया गया था और अहिल्याबाई द्वारा उनको लाठियों से वार किया गया था। चूँकि एक विधायक प्रतिष्ठित, उनके लिए कोई बहू या फिर कोई स्त्री उसके साथ मारपीट करे, तो ये घटना उस समय हुई और उनको इन लोगों द्वारा अटैक घोषित कर दिया है। लेकिन चूंकि वो स्पॉट पे उनके साथ घटना, जब किसी बुजुर्ग का कोई गला पकड़ेगा और सुम्मा जय छाती पे मारेगा तो वो हत्या स्वाभाविक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम हाँ पुष्टि हुई थी उसकी। क्या क्या बताया पोस्टमार्टम उसमें? हाँ है, पोस्टमार्टम में उनके ऊपर 302 चूँकि उसी के आधार पर कायम हुआ था। अभी क्या चाहते हैं आप? अपन यही चाहते हैं कि अभी जो हमने 2017 से आज तक हमारे यहाँ जो एसपी ऑफिस से कोतवाली से वहाँ सीजीएम साहब के यहाँ प्रतिवेदन नहीं जो भेजा जा रहा है, उसको भेजा जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।
डायरी नहीं हुई आपकी पेश? डायरी, हाँ, पुनः डायरी पहले तो पेश हुई तो वो अपास्त कर दी गई ना। हमारे पक्ष में 2 मामले आए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ आरोपी प्रभावित कर रहा है आपकी डायरी को? भाई चूँकि क्या है, हमने कई बार न्यायालय में जो यहाँ से डायरी लेके जाते थे उनके द्वारा भी कहा गया कि भाई हम हमारे वरिष्ठ भी ये डायरी वहाँ पेश नहीं कर सकते, चूँकि क्या है, दबाव है। किसका दबाव है? जो यहाँ पदस्थ है वो एक आरोपी। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक भारती। बड़ा मामला है, उसमें एसपी ऑफिस में एक एएसआई पदस्थ हो, उनको लेकर भी आरोप है। क्या घटनाक्रम में क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें? दरअसल ये संज्ञान में मेरे पहली बार आया, एक ये शिकायत दी गई है जिसमें एक 2010 का एक अपराध है, 302 और 34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुआ था। उसके पुनर्विवेचना और पुनरीक्षण के संबंध में कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है, पर जो आवेदक हैं उनका ये कहना है कि उसमें खारिजी जो है वो स्वीकार की गई, पर बाद में जिस न्यायालय से वो स्वीकार हुई थी वो भी उसमें क्वेश्चन के घेरे में आया और वो वापस से अस्वीकार की गई और उसमें एक पुनर्विवेचना का आदेश किया गया है। मैंने कोतवाली टीआई से अभी इस संबंध में चर्चा की है। वो जो आदेश कोर्ट से हुआ है उसकी कॉपी हम निकलवा रहे हैं और जो भी उसमें विवेचना में कमियां पाई गई हैं या जिसके संबंध में आदेशित किया गया है उसको मैंने पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोला है। तो वो हम वापस से उस मैटर पे प्रकाश डाल रहे हैं और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हमारी तरफ से अपेक्षित है उसको हम करने के लिए आज या कल में आदेशित कर देंगे। सर, जो यहाँ पदस्थ है उनको हटाएंगे, क्या करेंगे उसमें? हाँ, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि एक बार मेरे सामने पूरा संज्ञान में मैटर आ जाए, जो उसमें दोषी हैं अगर विवेचना में मामला होगा तो उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करने के लिए हम आदेशित कर देंगे।